हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। ये एग है क्रिस्टल्स के, चार ऑप्शंस है। ये है आपके येलो सफ़ायर और येलो क्रिस्टल्स भी बता सकते हो जिनको येलो सफ़ायर नहीं बताना है। एंड ये है आपके क्रिस्टल्स के एग एंड ये है क्रिस्टल्स के हार्ट। तो ये चारों में से कोई भी एक चॉइस कीजिए। आपके रीडिंग अभी क्विकली शुरू करती हूँ। आपके जो रीडिंग है ये इस रिगार्डिंग है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। इंतज़ार करें या मूव ऑन करें, एक के बाद एक आएंगे। जो भी पिका कार्ड रीडिंग क्या होती है, जो भी पाइल आप चॉइस कर रहे हो, जिसकी तरफ भी आपको ऐसे अट्रैक्शन हो रही है उसी पाइल को आप चॉइस कीजिए। आपके पार्टनर के बारे में सोचिए और आप जो भी पाइल की तरफ आपके अट्रैक्शन हो रही है ज़्यादा उसे आप चॉइस करिए। चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स आज से 2 साल के बाद में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन से देखोगे उसी दिन से एप्लीकेबल होती है ये आपके ऊपर। दूसरी बात है कि ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया रहो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके या कोई भी जगह पे, नॉर्वे या जर्मनी या कहीं पर भी रहो, कोई भी डेस्टिनेशन में रहते हो, मिडिल ईस्ट में हो, तो आपका ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। तब तक मैं प्रेयर करती हूँ एंजल्स को और क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। चलिए शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, उनके रीडिंग शुरू करेंगे। चॉइस किए थे हार्ट। आपको हार्ट के रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, इस तरीके से 2 हार्ट मैं क्रिस्टल्स आप लोगों को देती हूँ। अगर आप लोगों को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप रोज क्वार्ट्ज के ऐसे 2 हार्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये जोड़ी में आते हैं, साइज एक ही होगा उसमें। इसमें एक बड़ा हार्ट है, एक छोटा है, लेकिन उसमें साइज एक ही होगा। ये आपके जैसे कि आप जहाँ पर सोते हो उसके पास कोई स्टूल रख के या कई जगह पे जहाँ पर बेड के पास रहते हो उसके पास अगर कोई टेबल है उसमें आप एक बॉक्स में रख सकते हो। ये क्रिस्टल के हार्ट्स जो है मैं एनर्जाइज करके देती हूँ। इसमें एनर्जी डालती हूँ और रेकी के एनर्जी डालती हूँ, क्रिस्टल के एनर्जीज डालती हूँ, क्रिस्टल सिंबल्स डालती हूँ, क्रिस्टल रेकी के सिंबल्स, ऐसे नॉर्मल रेकी एंड कबाला के सिंबल्स देके मैं करती हूँ। जो भी आप ऑर्डर करोगे तो जिसके नाम पे है उसी के नाम पे करूँगी, तो उसी पर्पज से करूँगी। अगर आपके पार्टनर के नाम पे है तो पार्टनर के नाम पे सारे सिंबल्स डाल के करूँगी। इससे आपके पार्टनर के तरफ आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ते हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये जो है, ये हार्ट जो है ये आपके बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्पफुल रहते हैं, लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कहीं पर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो कमिटमेंट जल्दी मिल जाती है, तो इस तरीक़ा के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हार्ट। तो पहला शुरू करेंगे क्रिस्टल के हार्ट से। जिन्होंने चॉइस किया था क्रिस्टल के हार्ट, उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या आते हैं। आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये इंतज़ार करना चाहिए रिलेशनशिप में। जिस किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, चाहे आपके हस्बैंड के साथ हो, चाहे बॉयफ्रेंड के साथ हो, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ हो, मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको इंतज़ार करना चाहिए। देखो आपका पहला कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, स्टार की कार्ड है एंड द लवर्स की कार्ड है। एंड यहाँ पर है द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको इंतज़ार करना चाहिए। आंसर है आपको इंतज़ार करना चाहिए। आप पूछोगे कि आपको क्यों इंतज़ार करना चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि आप बेसिकली आप जिनके लेके सोच रहे हो वो आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। आप लोगों को एक बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हो और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और यहाँ पर थर्ड पर्सन आ गया है। अभी रिलेशनशिप में ज़रूर थर्ड पार्टी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। मतलब ये थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं
नहीं रहेगा तो धीरे धीरे ये थर्ड पार्टी आपके जो रिलेशनशिप है उससे मूव ऑन करेंगे और आपको स्पेस मिलेंगे आपके लवर के साथ एक न्यू बिगिनिंग, या आपके पार्टनर के साथ एक न्यू बिगिनिंग, आपके स्पाउस के साथ न्यू बिगिनिंग के। तो थर्ड पार्टी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी मतलब लॉयल नहीं है। आपके पार्टनर जो है जिनके लिए आपको छोड़ के गए हैं वो थर्ड पार्टी उसके लिए लॉयल नहीं है। वो उसके लाइफ में और भी लोग हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके पार्टनर को पता चल जाएंगे और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग है। सब पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, स्टार की कार्ड्स आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग होंगे। अगर शादी अभी तक आपके नहीं हुई है तो शादी भी होने की चांसेस आ रही है कि आपकी शादी हो जाएगी। देखो यहाँ पर कार्ड है द लविंग मैन, प्रोफेशनल असिस्टेंस, माइलस्टोन्स, पीस, ट्रू लव, ट्रैवल एंड स्क्वाड्स ड्यूओ, स्टेटस को। तो ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपके और उसके बीच में जो है एक बैरियर है और एक कंफ्यूजन है। तो ये जो इंसान है आपके पार्टनर जो है आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके कंफ्यूज रहते हैं। हुआ क्या था, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम था या कुछ भी ऐसे आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे रिलेशनशिप के बारे में, ईगो प्रॉब्लम या लॉन्ग डिस्टेंस या कोई ना कोई बातों पे बहस होता रहता था। तो उसे लगा टाइमिंग्स के लिए कि आपसे बेहतर वो थर्ड पर्सन है क्योंकि उसके अच्छे से दोस्ती है, अच्छे से उसको सारे चीज़ों में समझते हैं, इस तरीका से उसे लगा। लेकिन वो सच नहीं था क्योंकि जो थर्ड पार्टी है जिसके लिए आपके पार्टनर जा रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है और आपके जो पार्टनर या आपके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस है उनके साथ भी रिलेशनशिप है। तो थर्ड पार्टी के पास एक से अधिक चॉइस है। तो थर्ड पार्टी ऐसे सिंपैथी तो दिखा दिया लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, मतलब उसके वो प्रॉपरली इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि उसके पास एक से अधिक लोग थे। और थर्ड पार्टी का था कि जो थर्ड पर्सन के पास वो गया है, जो भी लड़का या लड़की के पास गया है, तो वो जो लड़का लड़की है उसके एक तरीके से उसके माइंड में ये है कि वो बेसिकली मतलब शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा था, बट उसे बाद में देखा कि नहीं ये तो लॉन्ग टर्म सोच रही है। तो वो थर्ड पार्टी जो है वो बैक स्टेप कर गए और उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो मुझे नहीं रहना है। कुछ ना कुछ ऐसे बहाना बनाया होगा कि मैं दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी में मैं मूव ऑन कर रही हूँ या मुझे दूसरे सिटी जाना है, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। इस तरीके से जो थर्ड पार्टी ने उसे स्टेप बैक किया है तब से जाके उसको थोड़ा सेटबैक मिला है और सेटबैक मिलने के बाद उसने डिसीजन लिया कि आप ही बेस्ट थे। और अभी जो है अभी मुझे लग रहा है 5 to 6 वीक्स में ये जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है आपके पार्टनर के लाइफ में वो भी खत्म होने वाला है और आपके पास प्रॉपरली ये आएगा और कमिटमेंट देगा। कमिटमेंट मतलब शादी के कमिटमेंट दे रहा है ये बंदा। तो ये लड़का या लड़की जो है शादी के कमिटमेंट देंगे और बोलेंगे कि हाँ मुझे मतलब मुझे तुमसे शादी करना है एंड यू आर द परफेक्ट पर्सन। मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था और मैं कोई थर्ड पर्सन के पास गया और यहाँ पर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुआ। इस तरीके के कुछ ना कुछ बहाना करेंगे या कुछ ना कुछ बातें बोल के आपके पास आ रही है, लेकिन आ रहे जो भी आपको रीज़न चाहे जो भी दे लेकिन आ रहे दिल से और आपको कमिटमेंट देने के लिए ही आ रही है। और डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ रही है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रही है। जैसे आपके अभी न्यू बिगिनिंग होंगे, शादी होंगे। अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, ये वीडियो देख रहे हो आपके स्पाउस के लिए, तो आपकी शादी के जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म होके अब आगे में चीज़ें काफ़ी अच्छा होने वाले हैं। और आप लोग शायद कुछ ना कुछ जगह पे प्लान करोगे कि हाँ चलो बाहर घूम के आते हैं या कोई कंट्री, कोई दूसरी कंट्री, दूसरी जगह पे घूम के आते हैं। इस तरीके से आप लोग ट्रैवलिंग प्लान भी बनाओगे और आप दोनों के बीच में पीस आते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने बहुत दिन इंतज़ार किया। अब आगे में 5 to 6 वीक्स, मैक्सिमम 7 वीक्स की बात है, उसके दौरान आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपके बारे में देख पा रही हूँ। जैसे इस वक्त आप रेड या ऑरेंज कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर या कुछ ना कुछ पैंट्स ऐसे रेड या ऑरेंज में कुछ पहन के बैठे हुए हो। आप लोग जैसे कि हैं, मुझे देख रहे हो कि आइसक्रीम के शौकीन हो, आइसक्रीम खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठंड के मौसम में भी आइसक्रीम खाते हो। बचपन में आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे, या आपके
आपकी कोई छोटी छोटी डॉटर है, लाइक मतलब आपकी बेटी है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हो। और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का मुझे बार बार आ रहा है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश मतलब क्लोज थे आप, या आपके बहन है, सिस्टर है, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि वाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन, स्काई ब्लू एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में आपने शायद कुछ पहन रखा है इस वक्त, या इसी तरीका के ड्रेसेस आप ज़्यादा पहनते हो, आपके इसके तरीका के ड्रेसेस अच्छा लगते हैं, तो इस तरीके से आ रही है। और सिंगिंग में आपको काफ़ी शौकीन हो, आप लोग सिंगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और सिंगिंग डांसिंग ये सारे चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपके घर में एक्वेरियम है, या आपको फ़िश के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, फ़िश खाना पसंद है, इस तरीके से कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ आ रही है नंबर 5, 23 एंड 14, 6, 24 एंड 15, 2, 20, 11 एंड 29, 4, 22, 31 एंड 13 एंड डेफिनेटली 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपके एनर्जीज आ रही है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी, एंड एरीज की एनर्जी आ रही है, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज एंड जेमिनाई एंड एक्वेरियस, लियो एंड लिब्रा, इसमें से आपकी एनर्जी आ रही है। तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आपके एनर्जी आ रही है, मतलब आप लोग सन मून राइजिंग में आप और या आपके पार्टनर होंगे। आपके पार्टनर आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है, तो यहाँ पर ट्रू लव की कार्ड आ रही है, तो ट्रू सोलमेट है, तो यहाँ पर तो आपके साथ ही इनके शादी होना है, या कमिटमेंट ये आप ही को देंगे, या अगर शादी हो चुका है तो आप ही के साथ रहेंगे। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था जिसमें वो बांधे हुए थे कुछ महीने से, कुछ 1-1.5 साल से, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए कुछ महीना है, कुछ लोगों के लिए साल भर है, तो वो ख़त्म हो चुका है। आपके साथ न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स, मतलब जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग, इसके दौरान होंगे। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन से देख रहे हो उसके आगे में 6 वीक्स मैक्स, उसके अंदर आप दोनों का एक न्यू बिगिनिंग होगा। मुझे येलो कलर भी दिख रहा है और रोज़ भी दिख रहा है, जैसे कि रोज़ के साथ आपके खास कुछ कनेक्शन है, येलो कलर के साथ कोई कनेक्शन है। और आप लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा आप लोग चाय वगैरह पीते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कोई चाय बनाते हुए किसी को, तो इसीलिए अब मैं बोल पा रही हूँ कि चाय वगैरह बहुत ज़्यादा चाय पीते हो, शायद बारी बारी चाय पीते हो दिन में। आपके देखेंगे कि सजेशन कार्ड क्या बोल रहे हैं। सजेशन कार्ड के मुताबिक टेकिंग थिंग्स पर्सनली makes you prey for predators. They can hook your attention with one little opinion and feed you whatever poison they want. Refuse to eat poison. वाओ, ये जो कार्ड है इसके बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लाइक ये बहुत बढ़िया कार्ड है जो मुझे मतलब आपको सब कुछ बोल के जा रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक कार्ड के मुताबिक एक्चुअली ये कार्ड कहना क्या चाह रहे हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट बट डोंट ओवर डू। व्हेन यू ओवर डू यू डिप्लीट योर बॉडी एंड गो अगेंस्ट योर सेल्फ एंड इट विल टेक यू लॉन्गर टू अकम्प्लिश योर गोल। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो आपको गलत ओपिनियन देंगे और आपको गलत रास्ते में चलाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप वो गलत रास्ता लेना चाहते हो या सही रास्ता लेना चाहते हो। आपको बोला जा रहा है कि रिफ्यूज टू ईट पॉइजन। अगर कोई पॉइजन खिला रहे हैं मीठा बात करके, आपको तो पता है समहाउ, आपके इंट्यूशन में पता है कि आप इंट्यूटिव हो, तो आपको पता है कि ये आपको पॉइजन खिला रहे हैं, तो रिफ्यूज टू ईट पॉइजन, आप पॉइजन खाने से मना कर दो।
यहाँ पर दूसरा जो कार्ड्स है, यहाँ पर कहा जा रहा है ऑलवेज डू योर बेस्ट बट डोंट ओवर डू, व्हेन वी ओवर डू यू डिप्लीट योर बॉडी एंड गो अगेंस्ट योर सेल्फ एंड इट विल टेक नो लॉन्गर अकम्प्लिश योर गोल। तो आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ और बहुत ज्यादा कसरत मत करो इस रिलेशनशिप को लेके। जो चीजें करना था आपने कर दिया है, अब खत्म करो, अब रेस्ट लो, आगे की चीजें यूनिवर्स करेंगे। तो दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एडवाइस था कि जो चीज कर रहे हो उसे ओवरडू मत करो, और जो आप कर रहे हो उसको थोड़ा सोच समझ के करो। और दूसरी बात है कि जो लोग पॉइजन उगल रहे हैं आपके लाइफ में, गलत रास्ते में चल रहे हैं, समहाउ इंट्यूटिव वे में आपको पता है कि ये गलत रास्ता है, तो उस चीजों को फिर आप क्यों कर रहे हो? जब जानते हो तो क्यों उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो? तो गाइज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कई सारे टैरो रीडर्स में भी आप जाते हो ना, वो आपको गलत चलाते हैं। तो कई सारे हैं, सारे लोगों के बारे में नहीं बोलूंगी, कई सारे ऐसे भी है कि आपको गलत बोल देंगे। तो आई मेक श्योर कि आप सही टैरो रीडर से टैरो रीडिंग करा रहे हो, क्योंकि कई सारे टैरो रीडर्स की भी एनर्जी बहुत खराब होती है। उनके गलत एनर्जी की वजह से आपके लाइफ में भी गलत चीजें हो सकते हैं। तो इन्वेस्ट करो तो कोई अच्छे बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाले जो इंसान है उन पे इन्वेस्ट करिए पैसा। क्यों? आपको ये कैसे पता चलेंगे आप मुझे बताओगे तो सर्टिफिकेट्स वगैरह देख के, एक्सपीरियंस बहुत सालों की है, सर्टिफिकेट्स कैसे इंस्टीट्यूशन से कर रखा है, ये सारी चीजें चेक करोगे तब जाके होगा। एस ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। अब जिनको उनकी रीडिंग कर रही हूँ, जिन्होंने चॉइस किया था ये ग्रीन कलर के एप्पल, तो उनमें पहला आ रही है एस ऑफ कप्स, फिर आ रही है स्ट्रेंथ, फिर है हैंग्ड मैन, पेज ऑफ व्हील्स, 5 ऑफ शोर्ट्स एंड नाइट ऑफ व्हील्स। सिक्स ऑफ व्हील्स एंड 2 ऑफ व्हील्स। हाँ, तो क्या रीडिंग में क्या एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं? तो रीडिंग एक्चुअली आपके है बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगी कि मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि आपके पार्टनर वापस तो आएंगे लेकिन बहुत टाइम लगा के वापस आएगा। इस वक्त में उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ वो ऑलरेडी एक न्यू बिगिनिंग कर चुका है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा जा रही है और आपको लेट गो कर दिया है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, conclusion are within reach, nothing will come of this situation। देखो ये कार्ड बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। nothing will come of this situation, the answers you need are coming। आज ही मैं दे रही हूँ वो आंसर आपको। and meditate and contemplate, adjustments are required, it's time to release negative energy, times to release negative energy। पहली बात तो आप लोग सन मून राइजिंग में हो स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लियो, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, इनमें से आपके एनर्जी है। एंड मैं आप लोगों को यही बता सकती हूँ कि इस वक्त में आपको आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके जो पास्ट पार्टनर थे जिनके बारे में आप भी सोच रहे हो सेपरेशन हो चुका है, उनको आपको इमीडिएट बेसिस में, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड हो, उन्हें आपको या क्रश हो, आपको इमीडिएट बेसिस में जाने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है। उस इंसान के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, वो ऑलरेडी उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर चुका है, ऑलरेडी उसको लेके काफ़ी खुश है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लव कनेक्शन चल रहा है। आपके लिए उनको आपको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास हैंग्ड मैन की कार्ड आ रही है एंड आपके पास आ रही है 5 ऑफ शोर्ट्स, नाइट ऑफ व्हील्स, जो कहते हैं कि आपके पास अब कुछ नहीं है। आपको बस इतना है कि अगर इंतज़ार करना है तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 3 4 साल, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। बेहतर है
कि आप इस एनर्जी को रिलीव कर दो, मतलब उस इंसान को रिलीव करो। तो यहाँ पर कहा जा रही है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग। आज मैंने इसके जवाब दे दिया है, आंसर जो आप चाहिए था वो आपके पास आ रही है, तो जवाब दे दियो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन ये इस पर्सन से आपके पास कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते 6, 24 एंड 15, 2, 20, 11 एंड 29, 1, 10, 19 एंड 28, 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा GLVISCMGTHAND आपके एक एडवाइस कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आपके एडवाइस कार्ड क्या कहता है। When it feels like our world is spinning out of control, it's easy to get overwhelmed. This is a good time to begin a daily meditation practice. Your mind is most open and receptive in the morning, which is why it's helpful to start your day with cat centering exercises. Cultivate stillness within and know that there is no rush. At the end of your days, we won't care about our to-do list. We will wish we had loved more, lived more and been peace. Don't wait, slow down now. आपको बोला जा रहा है कि आप सुबह सुबह मेडिटेशन करो, अपने लाइफ को थोड़ा पीसफुल करो, क्योंकि इस रिलेशनशिप को लेके आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब अपने पीसफुल लाइफ को करिए और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कोई नया जो लव है आपके लाइफ में आ रही है। मुझे लगता है कि मंथ ऑफ फरवरी मार्च तक आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ जाएंगे, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन से देख रहे हो उससे आगे 2.5 months to 3 months में आपके लाइफ में कोई नए इंसान आएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप नया इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग करिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा बोलने वाली नहीं है, नेगेटिव थोड़ा आया तो आए हैं। तो आपको देखेंगे कि नेक्स्ट रीडिंग में चलेंगे, जल्दी क्विकली चलेंगे कि नेक्स्ट रीडिंग में आपका एक्चुअली आ क्या रही है। जो लोग चॉइस किया था एग, ब्लू कलर के एग, ये जिन्होंने एक चॉइस किया था उनके रीडिंग देखेंगे। गाइस चैनल को काइंडली सपोर्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस चैनल में मैं फ्री हीलिंग देती हूँ, फ्री रीडिंग देती हूँ, लाइव सेशन भी करती हूँ। तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट बाकी चीज़ें भी सब्सक्राइब के साथ साथ आ जाए। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। ये 5 of Swords एंड 9 of Swords एंड Knight of Pentacles एंड Chariot एंड डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है द डेविल एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऑरेकल कार्ड्स देखने के बाद कहेंगे कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। रोमांस, compromise, no need to worry, don't stop, helpful people, yes, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखो मुझे ऑरेकल कार्ड्स देख के लग रहे हैं कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बेसिकली आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। आप जिनके बारे में सोच के ले रहे हो रीडिंग, ये आपके कर्मा के रिलेशनशिप है, कार्मिक है।
लेकिन कार्मिक होने के बावजूद भी यहाँ पर चांसेस है, अगर आप कार्मिक कॉट कटिंग करते हो, मेरे चैनल में कार्मिक कॉट कटिंग के हीलिंग के वीडियो है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो सकते हैं। और आपके इवन दो ये कार्मिक रिलेशनशिप है, आपको इसमें चांसेस है कि आप दोनों एक इकट्ठा हो जाओ। तो हेल्पफुल पीपल यहाँ पर जो आ रही है, ये जो कार्ड है हेल्पफुल पीपल, ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि आप हेल्प लीजिए, ऐसे कुछ लोगों से हेल्प लीजिए, जैसे जो लोग स्पिरिचुअल हीलर हो या कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से कोई ना कोई हीलिंग के टेक्निक करते हो, ऐसे लोगों से हेल्प लेके इस रिलेशनशिप के जो कार्मिक बाधाएं है उसे आप ठीक कर सकते हो। और कार्मिक सोलमेट है आपका, तो आप उसे ठीक कर सकते हो और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कर सकते हो। यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप होने के बावजूद भी सक्सेस पाने की चांसेस है, क्योंकि ये इंसान आपके कार्मिक सोलमेट है। तो कर्मा अगर बैलेंस हो जाएगा तो सोलमेट जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी इसमें है, पिछले बर्थ में आपके साथ इनके शादी हो चुके होंगे या आप दोनों सोलमेट थे या आपके लवर्स था, तो वो एक सोलमेट कनेक्शन है। तो कर्मा बैलेंस हो जाएगी तो यहाँ पर शादी हो सकते हैं या कमिटमेंट मिल सकते हैं, या अगर शादी हो गया तो दोबारा रीयूनियन हो सकते हैं। एक्स की कार्ड आ रही है, इसके साथ आपकी आ रही है क्लॉक, ब्रिज, मेडिसिन एंड कॉमेट एंड वाइन ग्लास लेटर। देखो आपके अगर इनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, टेलीफोन के भी कार्ड आ गया, तो वो भी हो जाएगी, बहुत जल्दी ही बातचीत हो जाएंगे। तो उसमें आपको सोचने की कोई बात नहीं है। आपके अगर बातचीत अभी तक नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से, तो बातचीत हो जाएंगे और बात होंगे इधर तो टेक्स्ट में या कॉल करेगा आपको। और उसके साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आशाएं है, चांसेस है। 6 मंथ्स में होंगे, आज से लेके थोड़ा टाइम लगेगा, 6 मंथ्स में होगा। लेकिन आप यहाँ पर कोशिश करें, हीलिंग लेने की कोशिश करें। यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब वही 6 मंथ्स आ रही है, 5 to 6 मंथ्स में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप फिर से दोबारा ठीक हो सकते हैं। तो आप कोशिश मत छोड़े, थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन 6 to 7 मंथ्स में आप दोनों के रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो सकते हैं, आपके कमिटमेंट आपको मिल सकते हैं। एकदम जीरो चांस है, ये ऐसे नहीं बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अगर कर्मा बैलेंस कर लेते हो हीलिंग करके, तो यहाँ पर चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों की शादी हो जाए। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ रहेगी 4/22, 31 and 13, 5/23 and 14 and 3/30, 21 and 12 and आपके 8/26, 17 and आपके आ रहे 5/23 and 14, 2/10, 2/11, 29 and 20, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है। आप लोग ऑरेंज जूस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ऑरेंज जूस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑरेंज के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है आपका। ये ठंड के मौसम में इधर तो ऑरेंज या ऑरेंज जूस आप बहुत ज़्यादा पीते हो। बनाना मिल्क शेक भी मैं देख रही हूँ आप बहुत पीते हो। आपके कोई हेवी मेडिकेशन चल रहे हैं इधर, तो आप पिंपल्स के लिए ले रहे हो या हेयर फॉल्स के लिए ले रहे हो, एक हेवी मेडिकेशन आपके चल रही है, तो उसकी कार्ड्स आ रही है कि हेवी मेडिकेशन की कार्ड्स आ रही है। और आपको जैसे कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल मूवीज़ वगैरह देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप स्पिरिचुअल मूवीज़ ज़्यादा देखते हो, नॉर्मल मूवी से ज़्यादा स्पिरिचुअल मूवीज़ में देख रहे हो। क्रिसमस में आपका कहीं ना कहीं जाने की प्लान है, जैसे आपके आंटी के घर या मामा के घर, इस तरीके के प्लान है। नंबर 6 या नंबर 9 के साथ आपके कनेक्शन है कुछ, जैसे बर्थ कनेक्शन हो सकते हैं या आपके घर के नंबर हो सकते हैं, 6 या 9 से शुरू हो रही है, या आपके डेट ऑफ बर्थ तो बोला ही है मैंने, 6 के साथ स्पेशल कनेक्शन है। हो सकता है आपके घर के नंबर या गाड़ी के नंबर 6 या 9 होगा। और पिंक कलर के ड्रेस या पिंक कलर के साथ आपके बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। शायद सारे क्लोजेस्ट में आपके सारे जो कपड़ा है वो पिंक कलर का ही है। एंड लीची या एप्पल, इस तरीका के फ्रूट्स खाते हुए मुझे कोई दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको के सामने आ रही है। इस वक्त आप पिंक कलर के ड्रेस पहन सकते हो, या आपके हल्का कोई सी ग्रीन या ग्रीन कलर के कुछ पहन के रखे हो, आ रही है।
हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें आ रही है। और आपके सन मून राइजिंग में आप लोग जो आपके जोडियक साइन है वो होंगे आपके लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। कैंसर, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, इनमें से हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं और सजिटेरियस हो सकते हैं, इनमें से हो सकते हैं। और डेफिनेटली आपके पास कुछ दिनों में, जैसे कुछ दिन या कुछ हफ्ते में 1 to 2 months के अंदर ही, लाइक 4 to 5 weeks के अंदर ही आपके पास इसके कॉल या मैसेजेस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके जो प्रॉपर रीयूनियन होना या कमिटमेंट मिलना, ये सारी चीज़ें आपके 6 months के बाद ही दिखा रहे हैं। और डेफिनेटली यस है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि आपके कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में भी कार्मिक सोलमेट हो तो इसमें दिख रहा है कि आपके रीयूनियन हो सकते हैं, ऐसे नहीं दिख रहा है कि आपके रीयूनियन नहीं हो सकते हैं। आपकी सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड है, वॉट एवर पीपल डू, फील, थिंक और से, डोंट टेक इट पर्सनली। Others are going to have their own opinion according to their belief system. So whatever they think about you is not about you, but it is about them. तो आपको बोला जा रहा है कि लोग क्या बोलते हैं उसने उतना दिमाग मत खराब करे। हो सकता है कि लोग बोलते हैं तुम इतने दिन हो गए शादी क्यों नहीं किया है, लेकिन वो उनके ओपिनियन है, वो उसके मतलब आप उस तरीके से नहीं हो जाते हो। शायद आपके बारे में कुछ गलत बोलते होंगे तो आप उसे पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि वो उनके अपना ओपिनियन होती है, वो उनके अपना थॉट्स होती है। अगर आपको शायद बोल रहे कि अरे देखो ये इतने साल हो गए शादी नहीं की, कैसे लड़की है या कैसे लड़का है, तो वो चीज़ वो उनके खुद के ओपिनियन है, उसको आप पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि उनके साथ उनके अपने विचारधारा पहचान होती है, उसमें आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, उसमें आप बुरा या अच्छा नहीं हो जाते हो। योर ओन ओपिनियन एंड पॉइंट टू व्यू रिफ्लेक्ट योर ओन एग्रीमेंट एंड आर पर्सनल टू यू, इट इज नो वंस ट्रूथ बट योर्स। आपके खुद के क्या ओपिनियन है अपने बारे में, खुद के क्या राय है वो देखिए। हो सकता है लोग कहते हैं कि आप मोटे हो, मुझे लोग कहते हैं तुम कितने मोटी हो, तुम एकदम फिट नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तो मैं मेरे ओपिनियन में हो सकता है कि वो लोग जो लोग मुझे मोटा कह रहे हैं वो खुद इतने पतला क्यों है, मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ। तुम इतने पतला क्यों हो, तुम ये क्वेश्चन मैं उसे कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं करती हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं, जैसे टैरो रीडिंग वगैरह करने आते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग, तुम आप इतने मोटा क्यों हो, आप कुछ ऐसे खाइए, आप कुछ ऐसे पिए, ऐसे करके आपने रिड्यूस करना है, ऐसे करके आपके रिड्यूस करना है। अरे अगले वाले को पूछ तो लो कि वो कितना रिड्यूस करना चाहते हैं, कटना भी चाहते हैं कि नहीं। तो बात ये है, तो वो मुफ्त का जो ज्ञान होती है, कई लोग मुफ्त के ज्ञान देने में बड़े मतलब ये होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऐसे रहता है कि मैं मुफ्त के ज्ञान दूँ। जैसे मुझे अगर कोई बहुत बार पूछते कि दीदी आप मुझे सजेशन कीजिए, प्लीज़ बताइए क्या करना है, तब मैं जाके बोलती हूँ। ये मुफ्त का ज्ञान मैं नहीं बांटती हूँ। तो कई लोग आपको मुफ्त का ज्ञान देगा कि तुम तो अभी तक शादी नहीं की, तुमने तो अभी तक कोई मिला नहीं, तुम खराब लड़की हो, या तुम दिखने में खूबसूरत नहीं हो, या तुम लड़का खराब हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारे कोई सैलरी अच्छा नहीं है, इसीलिए किसी ने शादी नहीं किया। वो उनके ओपिनियन है, उनके चिंताधारा है, उसमें आपको खुद को जज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जजमेंट टूल अपने लिए देखिए। आपको शायद मन ही मन में लगता है यार मैं सोता बहुत हूँ, तो अगर आपको ये लग रहा है तो आप सच में ही सोते बहुत होंगे। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि तुम सोते बहुत ज्यादा हो, दैट डजंट मीन्स कि आप सोते ज्यादा हो, वो उनकी चिंताधारा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों में आप दिमाग मत लगाइए। और जहाँ तक इंतज़ार और मूव ऑन की बात है, तो इंतज़ार करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बोलना भूल गई थी। आप लोगों के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे DCIMPOJKNCY। आइए नेक्स्ट रीडिंग चलेंगे और नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे कि आपके अभी आगे में क्या है। जिन्होंने चॉइस किया था ये क्रिस्टल येलो सफायर,
इंतज़ार करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आगे क्या होगा ये सारी चीज़ देखेंगे। गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल में आपके फ्री हीलिंग मिलते हैं, फ्री रीडिंग मिलते हैं। एक्चुअली बैक टू सम पॉइंट ऑफ टाइम लोग मुझे कहते थे कि आप रेगुलर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो अगर आपके लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेंगे तो रेगुलर वीडियो बनाना मुश्किल होती है। तो जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जितने हो सके लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, तब जाके वो चीज़ काम करते हैं कि हाँ चलो रेगुलर वीडियो बनाओ, 2-2 3-3 वीडियो बनाओ तो अच्छा लगता है। आपके जो कार्ड्स है मैं बता देती हूँ। द मून, 8 ऑफ शोर्ट्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट एंड स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर फैमिली, रिलीजियन, कास्ट, सोशल स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपके ट्रू सोलमेट है। और जहाँ तक इंतज़ार या मूव ऑन की बात है, अब भी आपके सेपरेशन चल रहे हैं, लेकिन आगे ऐसे नहीं है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस दौरान आपकी शादी फिक्स्ड होगा इस बंदे के साथ, या शादी हो ही जाएगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या ये जो लड़की के बारे में सोच के आप ले रहे हो उनके साथ आपकी शादी फिक्स्ड हो जाएंगी या शादी हो ही जाएगी। अगर आप शादीशुदा हो तो वो जो रिलेशनशिप के रीयूनियन होना, सेपरेशन के बाद सब कुछ ठीक होना, वो मई से लेके अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से लेके कम से कम 7 मंथ्स लगेगी, आपके रिकंसिलिएशन, रीयूनियन हो जाएगा। अगर अनमैरिड हो तो आपके शादी का भी पॉसिबिलिटीज है कि शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए। तो जस्ट 6 to 7 मंथ, 7 मंथ्स के बाद आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, ध्यान रखिए, ये इंसान आ जाएंगे, आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी मेडिसिन के कार्ड आ रहे हैं, टेलीफोन, कॉमेट, एक्स की कार्ड आ रही है, कार्ड्स, मैन, कैंडल, हॉर्स शो एंड रिंग। देखो एंगेजमेंट के कार्ड आ गया है, एंगेजमेंट के कार्ड आ रही है। ऑरेकल कार्ड्स के मुताबिक आपके फरवरी मार्च में ही इनके साथ एंगेजमेंट हो जाना चाहिए, रोका हो जाना चाहिए। तो लेटर तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव चांसेस है, सोलमेट कनेक्शन है। हालांकि यहाँ पर सोशल स्टेटस बार, कास्ट, रिलीजियन, इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पाइप की कार्ड आ रही है एंड यहाँ पर आ रही है फिश के कार्ड। तो ये कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे चौड़े अरसे के लिए नहीं चलेगा। वो प्रॉब्लम बहुत छोटी प्रॉब्लम है और जल्दी ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। फैमिली, रिलीजियन, कास्ट या सोशल स्टेटस गैप, एज गैप भी हो सकते हैं, कई बार एज गैप भी इसी तरीका के इशारा करते हैं, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होगा। तो आगे में मुझे दिख रहा है मई से लेके अक्टूबर के बीच में हो जाएगी सारी चीज़ें ठीक। और यहाँ द रेनफो राइफर की कार्ड आ रही है एंड सोलमेट्स। आप लोग ट्रू सोलमेट्स हो। बाउंड्रीज, यही बाउंड्रीज मतलब यही बाउंड्रीज है, रिलीजियन, कास्ट, सोशल स्टेटस गैप, इन सब चीज़ों का फॉरगिवनेस एंड वर्दीनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड, और भी कार्ड लेते हैं, इनर पीस, अबंडेंस, इंटीमेसी, रिस्ट्रक्टेड फेमिनाइन, मैच्योरिटी एंड सिल्वर वाटरफॉल। सब कुछ यही इशारा कर रहे हैं कि आगे की चीज बहुत कुछ अच्छा होगा। सारे कार्ड्स आपको यही इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा। हनीमून जाना, एबंडेंस के कार्ड, ये कार्ड बेसिकली जब आते हैं तो इसके मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होना, ये सब कुछ सही आ रही है। मतलब आगे में कैंडल लाइट डिनर करना, इस तरीका से सब कुछ सही आ रही है। तो मैं बोलूँगी कि आप दोनों के आगे में बहुत अच्छा है। और इस वक्त को सेपरेशन ज़रूर चल रहे हैं। इस वक्त आप लोगों ने इधर तो ग्रीन या ब्लू कलर के ड्रेस पहने हो, या वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, इस तरीके से ब्लू, ग्रीन। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के शौकीन हैं वो आप लोग, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस करते हो आप लोग। और डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक इंटीमेट, पैशनेट रिलेशनशिप है। इवन दो फैमिली नहीं मानता है, या फैमिली इश्यूज है, या कास्ट रिलीजियन के इश्यूज है, या सोशल स्टेटस गैप है, फिर भी आप दोनों के बीच में एक बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है और एक इंटीमेट पावर, एक पैशनेट लव रिलेशनशिप है।
और हाँ, आप लोग हेयर कलर्स बहुत करते हो, जो भी हो आप लोग बहुत ज़्यादा हेयर कलर्स करते हो। हेयर कलर्स में आपके बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा हेयर के ऊपर है, हेयर कलर्स करते रहते हो, तो विच इज़ आई एम सीइंग कि आप लोग, बट आप लोगों के जो लव है वो फॉरएवर के लिए है, मतलब ये इस बर्थ से नहीं, कई सारे बर्थ से आ रही है। आप लोग अपने मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, मोम वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, मैं देख पा रही हूँ कि मम्मी के साथ अटैच्ड हो। और बनाना एंड कॉफ़ी के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है, बनाना एंड कॉफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो या बनाना इस तरीक़ा से मैं देख रही हूँ कि पीते हो, तो इस तरीक़े से आपके बनाना या कॉफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा लागू है। तो यही है आपके बारे में। एडवाइस कार्ड लेंगे, और उससे पहले मैं बता देती हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में हो वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। तो ये है आपके एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे आपके एस, एफ, ए, एल, वी, आर, पी, सी, ई, एन, आई, टी, ए, वाई, एम, डी, एफ, एच। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27, 1, 10, 28, 19, 5, 23 एंड 14, 8, 26 एंड 17, 3, 30, 21 एंड 12, इनमें से हो सकते हैं। आपके एडवाइस कार्ड में चलेंगे, देखेंगे कि क्या है। ऑल पीपल लिव इन देयर ओन ड्रीम, इन देयर ओन माइंड, दे आर इन अ completely different world from the one we live in. Personal importance or taking things personally is a maximum expression of selfishness, because we make the assumption that everything is about me. When you are here an opinion and believe it, you make an agreement and it becomes part of your belief system. Only thing that can break this agreement is to make a new one based on truth. Only the truth has the power to set you free. तो ये बहुत अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि आपके जो बॉन्डिंग है वो इस तरीका का है इस पर्सन के साथ कि आप उस चीज़ों को वापस ला सकते हो, लेकिन आप ऑलरेडी शायद हार मान चुके हो कि मेरे को अब ये इंसान मिलेंगे नहीं। आपको बोला जा रहा है कि आप हार मत मानिए, आपको अगर आप हार नहीं मानोगे तो ये इंसान आप ही के है, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना है, 100% गारंटी है। लेकिन वो आप हार जो मान गए हो, ऑलरेडी हारने से पहले ही सोच के बैठे हो कि मैं हार गया हूँ, इसमें प्रॉब्लम है। शायद आप लोग घर भी खरीदने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास आ रही कि घर खरीदने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर इस तरीका के जॉब करते हो या रिसर्च फेलो हो, तो हार मत मानिए। अगर आप हार पहले ही मान जाओगे, हारे नहीं हो अभी तक, आप भी अगर आप पहले ही हार मान जाओगे तो चीज़ें नहीं होगा। जितना भी जो भी पॉसिबल है सब कुछ करिए ताकि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।